हेलो दोस्तों, सीखो यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेकर आया हूँ मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक जो आज़ाद हिंद फौज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज़ाद हिंद फौज, इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस और समय था 1943 का। स्थान था सिंगापुर। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे इंग्लैंड चले गए। फिर 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे और योग्यता क्रम में उनका चौथा स्थान आया, लेकिन उसे त्यागपत्र दे दिए। 1921 ईस्वी में स्वदेश लौटने पर वे चित्तरंजन दास और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। चित्तरंजन दास ही उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्हें पहली बार दिसंबर 1921 ईस्वी में 6 माह की सजा हुई और उसके बाद तो उन्हें 11 बार कारावास का दंड मिला। 1923 ईस्वी में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए। 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मांडले वर्मा की जेल में भेज दिया गया। 16 मई 1927 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। 1927 में ही इन्होंने धारासभा असेंबली का चुनाव लड़ा और इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1928 ईस्वी में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में हुई बैठक में उसकी औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया था। 1923 ईस्वी में इन्हें 6 महीने की सजा हुई। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाव दिया कि स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग एक निश्चित समय के अंदर पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए और ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक मांग पूरी न करने पर सविनय अवज्ञा या सत्यवार आंदोलन शुरू कर देनी चाहिए। किंतु वर्किंग कमेटी के बहु सदस्यों, जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी के निरंतर विरोध के फलस्वरूप अप्रैल 1939 ईस्वी में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 ईस्वी में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा इनके घर में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के वेश में ये घर से बाहर निकल गए और गाड़ी में सवार होकर कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। उनके साथ भगत राम ने उन्हें 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचा दिया। काबुल से रूस फिर जर्मनी पहुंच गए। वहां हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। हिटलर ने उन्हें हर तरह की सहायता देने का वचन दिया। जो भी भारतीय सैनिक इटली और जर्मनी के हाथ में पड़ गए वे उन सबको बुलाकर उन्होंने मुक्ति सेना बनाई और उसका दफ्तर ड्रेसडन जर्मनी बनाया। उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रसारित किए। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी से संबोधित किया। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। जापान ने 16 फरवरी 1942 ईस्वी को संसार के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजों के समुद्री गढ़ सिंगापुर को फतह कर लिया। इसके बाद जापान ने मलाया से वर्मा तक का सारा प्रदेश जीत लिया। इन दिनों भारत के पुराने व प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में थे। उन्होंने 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो में मलाया से वर्मा तक रहने वाले सभी भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। उसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। इसके बाद 14 जून से 23 जून 1942 ईस्वी तक बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक और सम्मेलन हुआ,
जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। इसमें जापान से बर्मा तक के देशों में रहने वाले असंख्य भारतीय सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को विधिवत रूप से स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए 13 जून 1943 ईस्वी को टोक्यो पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने इनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने यह स्पष्ट किया कि वे भारतीय की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने जापान को यह मांग स्वीकार कर ली कि युद्ध के समय जापान भारत के अधीनता में रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश भारतीयों को टोक्यो रेडियो से दिया। यह संदेश राष्ट्रीयता के नाम से किया। आगे देखते हैं। इस समय आजाद हिंद फौज का निर्माण भी आरंभ हो गया था। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ अपने आप को जापानी सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एक धार्मिक व्यक्ति प्रीतम सिंह और जापानी सैनिक अधिक मेजर फुजीहारा ने इन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया। सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय सैनिकों ने अपने आप को मेजर फुजीहारा को सौंप दिया, जिसे उसने मोहन सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आजाद हिंद फौज का गठन हो गया। इसके लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत का स्वतंत्रता संघर्ष करना था। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और स्वयं केवल मुख्य परामर्शदाता बन गए। अब ये नेताजी कहलाने लगे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं पर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ये स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए तथा अपने पद की शपथ ग्रहण की, जो इस प्रकार थी। मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। संसार की 9 पंक्तियों ने, जिसमें जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, मंचको और आयरलैंड सम्मिलित थे, ने इस सरकार को मान्यता दी। इस सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान ने 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों में आए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1945 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया गया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेल, विद्दीम इत्यादि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा के स्थान पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर उन्होंने सिपाहियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें अपनी स्वतंत्रता देता हूँ। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया। जर्मनी ने भी हार मान ली। जापान के अधीन जो भी प्रदेश थे उन सब पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
ऐसी परिस्थिति में अगस्त 1945 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक से टोक्यो रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप जो ताइपे के पास है, उसके पास विमान में आग लग गई और आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन लोग को भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।